असीम त्रिवेदी के पिता अशोक त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अशोक त्रिवेदी जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो सेडिशन है, देशद्रोह, उसका केस नहीं बनता असीम त्रिवेदी पर और जमानत दे दी है आपके बेटे को। जी, लेकिन हम और हमारा असीम और हमारे सभी अपने ग्राम वासी, मोहल्ला वासी, हमारे सभी परिजन जमानत के विरोध में थे कि जमानत नहीं लेंगे और जमानत लेके बरी होना हमारे लिए बड़ी गिलानी की बात होगी। जमानत वो लेते हैं जिन्होंने कोई गिल्टी कॉन्शियस फील किया हो, जिन्होंने कोई गलती की हो, कोई गुनाह किया हो। यहाँ इसने केवल सच्चाई का, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट के खिलाफ जनता को, नेताओं को जागरूक करने का एक स्टेप लिया है और इसके खिलाफ देशद्रोह जैसे मुकदमे लगाए गए। लिहाजा जमानत का तो कोई प्रश्न ही नहीं, जमानत लेकर के छूटेगा भी तो शायद वो बाहर ना आएगा। वो कहेगा कि पहले तो ये सारे कानून, सारे के सारी धाराएं हमसे हटाई जाए जो हमारे ऊपर लगे हैं मुकदमे, और बाइज्जत बरी करें विदाउट एनी बेल। और साथ ही साथ इस कानून के बदलने तक की बात हमारा अपना कहना है कि जो कानून 150 सालों से, 52 सालों से हम धोते चले आ रहे हैं, जो ब्रिटिश पीरियड में लगाया गया था अंग्रेजों के लिए, उनके नेशनल एम्बलम को, उनके फ्लैग को कोई नुकसान न पहुंचाए, शायद उस समय ये धाराएं बनाई गई थी और उनको अभी तक हम इम्प्लीमेंटेशन में लिए हुए हैं। ये गलत है। आज तक उसका इम्प्लीमेंटेशन, जब तमाम सारे लॉज बदल गए तो इसको भी चेंज करें और चेंज करने के बाद ही हमें चैन मिलेगा, नहीं तो हमारी तरफ से तो ये प्रदर्शन जारी रहेंगे। इस बीच भी हम एक मार्च पास्ट के बीच में है, कैंडल मार्च, यहाँ भूषा डोली से, और वहाँ भारत माता स्टेच्यू, घंटाघर, कानपुर, अशोक त्रिवेदी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है यानी आप ये कहना चाहते हैं कि असीम त्रिवेदी जमानत नहीं लेंगे? नहीं, असीम ने तो गांधी वेरी पेंडिंग कर रखा है, यू नो वेरी वेल। उसने और हमारे परिवार में, हम स्वर्गीय, हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रेवा शंकर त्रिवेदी के पुत्र हैं और हमारा बेटा असीम त्रिवेदी उनका पौत्र हुआ, यानी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार हमारा राष्ट्रीय परिवार है। हमारे परिवार में हमेशा देश हित, समाज हित, न्याय हित में, हमारे शहर में आके पूछे, पता करें आप कहाँ से बोल रहे हैं। आप यहाँ पूछेंगे तो पता लगेगा, हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। देश हित में, समाज हित में ओत असीम त्रिवेदी, इसने खाली देश हित के काम किया है, काम के लिए काम कर रहा है। इसने अपना जो कैरियर है उसको भी ध्यान नहीं दिया और अभी 24वीं बरस है पूरी की और इसने इस कदर कदम रख दिया कि आप दिखी रहे हैं। जी अशोक जी, लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि असीम ने खुद जमानत के लिए अर्जी देने से मना कर दिया था, उन्होंने खुद अर्जी नहीं दी, लेकिन अब अदालत ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जमानत दी है असीम त्रिवेदी को। क्या तब भी वो नहीं लेंगे जब अदालत ने यह भी कहा है कि सेडिशन का चार्ज हटाया जा रहा है, वो गलत है, वो नहीं बनता असीम त्रिवेदी पर? नॉट ओनली सेडिशन, ऑल ओवर रूल जो भी आपने वो लगाई है उसके ऊपर धाराएं, जो भी मुकदमे लगे हैं, जब सारे के सारे हटाए जाए और बाइज्जत बरी किया जाए, तब हम समझते हैं कि कुछ कंसेंट कर, हमारी एक्सेप्टेशन की कहीं से कोई बात सोचे हम, हमारे जहन में आए। लेकिन अशोक त्रिवेदी जी, महाराष्ट्र सरकार ने भी अब इस बात को माना है। गृह मंत्री आर पाटिल ने साफ कहा है कि देशद्रोह का जो चार्ज है उसको हटा दिया जाएगा। वहां कोर्ट ने कहा है कि जिस तरह से मामला दर्ज हुआ वो गलत था। इसके बाद अब आप और क्या चाहते हैं, क्योंकि कोर्ट ने एक रास्ता सुझाया है जमानत का? नहीं, जो देशद्रोह के अलावा जो मुकदमे लगे, हमारा कहना है कि वो सारे मुकदमे वापस लिए जाए, सब चैन बढ़ेगी। भाई उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं है, उसको तो खामखा कांग्रेस पार्टी महासचिव ने कोई हमको लगता है पार्टी भावा और तिरेक में आकर के उसने किसी कार्टून को गलत समझ के और गलत लिख दिया। जब हमारे मार्कंडेय काटू जी कह रहे हैं कि उसके ऊपर कोई धारा, कोई मुकदमा लगता ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कहा है कि जो लोग गिरफ्तार, जिन लोगों ने किया जी, या जिन लोगों ने कंप्लेन की, जिन लोगों ने, उनको गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल अशोक त्रिवेदी जी, तो आप ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि असीम त्रिवेदी जमानत उनको भले ही मिल गई है लेकिन वो जमानत नहीं लेंगे।